वजन कम करने की सारी कोशिशें हो रही हैं बेकार, कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, मोटे लोगों के लिए वजन कम करना एक बड़ी चुनौती होती है। वजन कम करने के लिए कई बार काफी मेहनत करते हैं, फिर भी वजन कम होने का नाम नहीं लेता। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। इसकी वजह से आपका मोटापा कम भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी योग एक्सरसाइज करना है तब उसका फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपने छोटा सा भी स्टेप मिस किया तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए पहली बात आपको क्या करना, एक्सरसाइज दोस्तों, वजन कम करने के लिए सबसे पहला काम होता है एक्सरसाइज करना। कई लोग वजन कम करने के लिए नियमित एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ना तो जरूरत से ज्यादा हो और ना ही जरूरत से कम। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो यह स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकती है। वही कम एक्सरसाइज करने की वजह से मसल मास और मेटाबॉलिज्म लेवल कम हो सकता है। दूसरी बात है वजन को कम करने के लिए कैलोरीज। लोग एक तरफ से वजन कम करने के लिए पसीना बहाते हैं और वही दूसरी ओर बिना देखे ही जो कुछ मिला खा लेते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो जो भी आप खा रहे हैं उसे चेक करके खाएं और देखिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है और वह फूड सेहत के लिए कितने फायदेमंद है। तीसरी बात है प्रोटीन। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपके खाने में प्रोटीन होना बेहद जरूरी है। प्रोटीन एपेटाइट को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही वजन कम करने के दौरान यह मसल मास को बचाकर रखता है। दोस्तों, जिस दिन से आप वजन कम करने के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं तो उसी दिन से डाइट में प्रोटीन रिच फूड को शामिल करना शुरू कर देना चाहिए। चौथी बात है डेली रूटीन। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है वजन कम करने के लिए सही रूटीन होना। अगर आप देर रात तक जागते हैं और देर रात तक सोते हैं तो यह आपकी वजन कम करने की मुहिम में परेशानी खड़ी कर सकता है। तो सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। आप अपने पूरे दिन को शेड्यूल कर डेली रूटीन तैयार कर सकते हैं। इसे प्रतिदिन फॉलो करने से आपको फिट रहने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मैंने आपको वजन कम करने के लिए कुछ बातें बताई। अब मैं आपको कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगी जिसका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो पहला आपको करना है इसके लिए सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद फायदेमंद है। सदियों से लोग सूर्य भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में भी इसकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। स्वास्थ्य के नजरिए से बताया जाए तो सूर्य की किरणों से आने वाला विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ गंभीर बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। मोटापे के लिए सूर्य नमस्कार बेहद फायदेमंद है। इसे करने से शरीर पर जो जोर पड़ता है और आपकी अनावश्यक जो चर्बी है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अब मैं इसको कैसे किया जाता है इसकी टेक्निक बताऊंगी। आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। आप अगर सूर्य नमस्कार को भी डेली अगर करते हैं तो आपको कोई भी ना तो बीमारी लगेगी और ना ही आपको कभी मोटापा आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको योगा मैट पे खड़े उठ जाओ। तो सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं। अगर 12 पोज को आप डेली 12 बार भी करेंगे तो आपका कभी भी आपको मोटापा नहीं आएगा। आपका शरीर एकदम ट्यून रहेगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार टॉनिक का काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम योगा मैट पे खड़े हो गए और आगे की तरफ खड़े होना है।
तो उसके लिए पहला आसन है प्रणाम आसन। प्रणाम मुद्रा में आएंगे तो आपको मैं पहले आसन करके दिखाऊंगी, उसके बाद ब्रीदिंग के साथ, दूसरा स्टेप में आपको ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। तो प्रणाम आसन किया, फिर दोनों हाथ हमने ऊपर ले जाए, ऊर्ध्व हस्तासन, जितना आपको पीछे जा सकते। उसके बाद दोनों हाथ नीचे पैर के पास आपने टिका देना है, पादहस्तासन। उसके बाद आपने राइट पैर को पीछे ले जाना है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ आप जितना आप अपनी बॉडी को पीछे खींच सकते हैं। दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे, एड़ी पंजा आपकी जमीन पर, पर्वत आसन, इसको अधोमुख श्वासासन भी कहते हैं या डॉग पोज। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, घुटने आपके जमीन पे आएंगे और चेस्ट, बाकी अंग आपके उठे हुए रहेंगे, इसको साष्टांग नमन आसन। चिन्ह भी आपकी जमीन पर रहेगी। फिर दोनों पर सीधे जाएंगे और भुजंग आसन, कोबरा पोज में आ जाएंगे। फिर वही रिपीट करना है आपको, डॉग पोज, अधोमुख श्वास आसना। अब आपका जो पैर पीछे गया, राइट पीछे गया, राइट आगे लाना है दोनों हाथों के बीच में, और फिर दोनों दूसरा पैर, लेफ्ट पैर भी आगे आएगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक प्रणाम आसन। ये हमारा 12 स्टेप होते सूर्य नमस्कार के। एक राउंड पूरा होता है 12 स्टेप। अब मैं आपको हर स्टेप पर ब्रीदिंग, आपको सांसें कैसे लेनी, कहाँ आपको लेना है, कहाँ आपको एक्सहेल करना है, कहाँ इनहेल करना है और कहाँ होल्ड करना है। अगर आप इसके साथ इसको करेंगे सूर्य नमस्कार को, तो ये आपके शरीर के फैट को क्या, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी ये इतना जबरदस्त आसन है सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रणाम आसन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग चलती रहेगी। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, इनहेल करते हुए दूसरा पैर, पहले राइट गया अब लेफ्ट गया, एक्सहेल करते हुए दोनों पैर एड़ी पंजा जमीन, घुटना और चेस्ट। यहाँ पर हम सांसों की गति हमारी नॉर्मल चलती रहेगी। फिर भुजंग आसन करेंगे, इनहेल, फिर वही पर्वत आसन, एक्सहेल, जो पैर पीछे गया वही आगे, इनहेल, दोनों पैर आगे, एक्सहेल, फिर इनहेल करेंगे और एक्सहेल। ये हमने दोनों साइड से करके आपको दिखाया। लेकिन जिनको वेट कम करना है उनको थोड़ा इसको फास्ट करना पड़ेगा। जितना आप फास्ट करेंगे उतना ही आपका ये सही रहेगा। पसीना आ जाएगा। 5 मिनट भी आपने इसको किया तो आपको पसीना आ जाएगा। इस तरह आपको ये प्रतिदिन 5 मिनट तक करना है। तो आपको मैंने सूर्य नमस्कार करके दिखाया, लेकिन सूर्य नमस्कार किसको नहीं करना है? जिनके कमर में दर्द है तो वो आगे झुकने वाले जो भी आसन है उसको ना करें। तो धीमी गति से करें। स्टार्टिंग में 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसको 12-12 बार डेली का करें, या 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक जो लोग यंग है उस सूर्य नमस्कार डेली करें। दूसरा आसन मैं आपको करके दिखाऊंगी, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन मोटापे के लिए, अगर आपको अपने पेट को की चर्बी को कम करना है तो इस आसन का नियमित अभ्यास कर। यह आसन पेट को कम करने के साथ साथ आपके कमर को भी पतला करने में मदद करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दंडा आसना की पोजीशन में बैठ जाना है। तो आप दंडा आसना की पोजीशन में बैठे, आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाना है, कान से लगाते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे कमर के निचले भाग से नीचे आना है।
हो सके तो आपका माथा घुटने पे लगना चाहिए। इसके बाद वापस आएंगे। तो आप पहले इसको कुछ देर होल्ड करके करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो थोड़े ओल्ड हैं, इसको होल्ड करके करें। अगर जो यंग है तो वो थोड़ा लेट के भी कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन को ऐसे करेंगे तो पेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपकी कोर मसल्स में इससे काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो वो इस तरह करेंगे जो लोग यंग हैं। अब जो इससे भी ज्यादा है, जिनको और जल्दी अपना वेट कम करना है, तो वो क्या करेंगे, पश्चिमोत्तानासन में हलासन करेंगे। तो एक बार आपने ऐसे किया, दूसरी बार आप पीछे गए, फिर आप फिर आए, फिर पीछे गए, फिर आए। तो आपको ये कम से कम 20 बार डेली करना है। फिर कुछ देर आप फिर होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो अब आपको तीसरा आसन करना है, पाद हस्तासना। पाद हस्तासना के अनेक फायदे हैं। यह दिखने में तो एक सरल सा आसन है, लेकिन यह आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। जैसे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, और यह आसन मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव डिप्रेशन में राहत देता है, जामुन को मजबूत बनाता है, सिर दर्द और अनिद्रा से छुटकारा दिलाता है। इस आसन को कमर दर्द वाले ना करें। कमर दर्द वालों को, जिनकी भी बैक में प्रॉब्लम है, जिनको भी स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो आगे झुकने वाले कोई भी आसन को ना करें जब तक उनका कमर दर्द ठीक ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम खड़े उठ जाएंगे। पाद हस्तासना के लिए हम योगा मैट पे खड़े हुए, अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार में भी ये आसन करके दिखाया। तो अब इसको अलग से भी कर सकते हैं। जिनका बड़ा हुआ पेट है, काफी पेट में चर्बी है, तो उसके लिए यह आसन रामबाण है। तो उसके लिए भी आपको दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है, जितना आप पीछे जा सकते, एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है। फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। अब इसको आपको फास्ट करना है। इस तरह लगभग आपको 20 बार, 25 बार, 25 राउंड डेली आप इस आसन को करेंगे। इस तरह आप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके पेट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो इन 3 आसनों को आप प्रतिदिन कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको 2-3 योग आसन करके दिखाए, और आपको ये डेली करना है। और इन आसनों को अपने बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3-4 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका वेट कम होगा ही होगा, साथ में आपकी शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सारी बीमारियां भी नहीं लगेंगी। दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। 2022 की हेल्दी शुरुआत के लिए योग। आशा करती हूँ कि आज से आप प्रण करेंगे कि डेली योग करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कोई भी वायरस आप पे हावी नहीं करेगा, आप इन वायरसों की चपेट में नहीं आएंगे। आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।